मैं समय नूं बचाउंदा होया अपनी गल शुरू करनी चाहना। सिक्खी जिहड़ी है वो सच्चे आशिकां दी दास्तान है। सच्ची आशिकी लई दिलों मोहब्बत करनी पैंदी है। कच्चे बिरही कदे मंजिलों ते नहीं पहुंचते, उन्होंने अपने साईं की पहचान नहीं होती। इस घर में पैर रखदियां पहला मरण कबूल करना पैंदा है। पहला मरण कबूल का अर्थ यह भी नहीं भी केवल मौत हो गई। पहला मरण अर्थ कबूल करने का अर्थ है ऐसा सतगुर जी मिले इसनों सिर सौंपी है, बिचों आ बजाए अपनी जिंदगी गुरमत अनुसार जो ये मरना कबूल करने वाली बात है। ऐसी सच्चे आशिकां दी दास्तान है शाखा ननकाना साहिब। मैं एक अर्ज पहलू कर दिया, ये गल चेते रखियो भी अज मैं साके की गल नहीं कर लगा। जेड़े साके विच शहीद हुए नगीने ने, जिन्हां इतिहास के पन्नियां ते उन्हां दा नाम लिखिया जाता है, वो इतिहास के पन्ने कीमती बन जाते हैं। मैं उन्हां शहीदां की गल कर लगा, उहदे विच थोड़ा जिहा जिक्र करांगा। जिवें सब तो पहला लक्ष्मण सिंह धारोवाली, पिता का नाम सरदार मेहर सिंह है, माता का नाम हरकौर है। 1885 में जन्म होया, चक नंबर 33 विच, पर कुदरत का भाना वरतिया। इन्हां दे पिता जी पुलिस अफसर सन, बड़े ईमानदार, दृढ़ता नाल काम करने वाले। गोरियां दे नज़रां विच बड़ी कबूल की जाती है गल ईमानदारी की। ते उन्होंने 6 मरबे दिते उस वेले। घरों बहुत अमीर सन भाई लक्ष्मण सिंह जी, याद रखियो। ते उन्होंने बाकी भैन भरावां की गल नहीं मैं करनी। ते उन्होंने निकड़ी उम्र तो ही गुरमत के भंगूरे विच कीर्तन दियां गुरमत दियां लोड़ियां दे के पालिया गया। ये गल सुभावक है प्यार वाले। जिहड़ियां गल्लां जीवन में सब तो पहला होंदियां ने वो जिंदगी भर साथ देंदियां ने। जिहड़ियां गल्लां जीवन में आखिरी पड़ाव विच काम आउंदियां ने वो बहुत जल्दी साथ छड़ जांदियां ने। बचपन में सीखी हुई सिक्ख्या ने इहो जिहा प्रभाव पाया। वक्त आया एक बच्चियां लई, लड़कियां लई कॉलेज खोलिया, विद्यालय खोलिया, ताकि बच्चियां नूं गुरु नानक साहब के कहे हुए बोल सो क्यों मंदा आखी है, जित जमै राजान, ये केवल लोगों की जुबान तक न रह जान, ये केवल गुरुद्वारियों में पढ़न जोगी पंक्ति न रह जाए। इसका साकार रूप उन्होंने लड़कियों का कॉलेज उस वेले विद्यालय खोल के अगे बढ़ने का एक साधन बनाया। दूजी गल प्यार वाले, एक गल चेता रखियो, कोई गल्ला होंदा है जिहदे विच रब इहो जिहा दिल पाउंदा है किसी गरीब के अंदर पहुंच देवे। लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने उन्हें अपने वालों यतीम खाना खोलिया। मैनूं लगता है कि यतीम खाने में अणगिणत यतीमां दे, अणगिणत दुखियारियां दे अथरू पहुंचे। वक्त ने करवट खाधी। ये साडे साके दा एक वखरा पक्ष है, मैं वो नहीं तुहाडे नाल साझा कर रहा भी महंत किवें काबज होए, महंतां दे नाल किवें गुरुद्वारियां च बेअदबी हुई। पर उस वेले गल बड़ी जोरां ते सी ते गुरुद्वारियां विच आम करके महंतां दे कारण जिहड़े वो इहो जिहा घटनावां घटदियां रहिंदियां सन। भाई लक्ष्मण सिंह जी होरां ने मन विच विचार बनाई कि सानू इस पासे ध्यान देना चाहिए। उके बंदे सन, चंगे सियाणी दानी सोच के मालिक सन। उन्होंने अपने पिंड धारोवाली, अपने पिंड धारोवाली शेखपुरा के कोल नहरी इलाके में बसिया होया, इन्हां दे नाम ते बसिया होया पिंड है। धारोवाली इन्हां दे नाम ते बसिया पिंड है। उत्थे 1, 2, 3 अक्तूबर उन्हां दिनां विच अपने पिंड समागम रखिया। कई महंत नरैणू के कोलों ननकाना साहिब की धरती को किवें आजाद करवाया जा सकता है, उहदे विच बहुत गल्लां होर भी प्रगट होईयां। आखिर एक वक्त आया जदों विचार बनी 17 फरवरी नूं, चेते विच रखियो 17 फरवरी
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1921 ਨੂੰ ਭਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ। ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕੰਨ ਪਾੜਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਲਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੇੜ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਰਵਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਗਏ। ਚੰਦਰਕੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮੌਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼, ਉੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵਤਨ ਦਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵਤਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੰਡ ਨਾਲ ਲਟਕੇ। ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਜਲਾਦ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰੇ ਝਟਕੇ। ਉਹ ਜਲਾਦ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਝਟਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਕੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੂੜੇ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡ ਦੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਟਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੂੜੇ ਕੇਸ ਤਿਲਕ ਕੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵਤਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੰਡ ਨਾਲ ਲਟਕੇ। ਇੱਕ ਨਿਰਦਈ ਜਲਾਦ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰੇ ਝਟਕੇ। ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸੜ ਗਈ, ਕੇਸ ਵੀ ਸੜ ਗਏ, ਸੜੀਆਂ ਜੰਡ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣਾਂ। ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸੜ ਗਈ, ਕੇਸ ਵੀ ਸੜ ਗਏ, ਜੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਜੰਡ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਰਸ਼ੋਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਨਨਕਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸੁਖੀ ਬਸੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਦੀਵਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ
वक्त दियो, मैं एक शब्द पढ़ना चाहना है। छोटी जी उम्र का बच्चा सी, शब्द पढ़िया, दिल नूं टुंबिया। कड़ा प्रशादी देख लैन तो बाद विच बाहर चले गए। बच्चा भी बाहर खलोता है। लक्ष्मण सिंह उहदे कोल बैठ के कहने लगा, तेरे मापे किड्डे सुभागे ने भलिया, तेरी निकड़ी उम्र के कन्ना में शब्द पाया, अज तेरे मुख तो निकलता शब्द। बड़ा प्यारा शब्द पढ़िया तू। जदों ये गल कही, इन्नी गल कहने की देशियो बच्चा रो पिया। कड़ा प्रशादी देख हाथ विच है, मुख तक ले जा ना सकिया, तां मार के रो उठिया। लक्ष्मण सिंह नूं हैरानी हुई, मैं कोई इहो जिहा दुखदाई शब्द नहीं कहा जिहदे नाल इहनूं रोना आया होवे। गोद विच लिया, कहण लगे, पुतवे तेरी अखां च अथरू क्यों आए? संभाले अपने आप नूं, कहण लगे, भलियो, कहण लगे, भलियो, मेरे मापे सुभागे होने का एक पासे रहे, मेरे तो मापे है ही नहीं। मैं तो आप सिक्खी के भंगूरे विचों पढ़िया। मां बाप ने कन्ना च शब्द पाए सन, जिथे किते सिख संगतां दे दीवान लगते ने, मैं शब्द पढ़ लेना, जेड़े दो पैसे बन जाते ने, उन्होंने रोटी खा लेना। मैनू गुरु रामदास की चक्की कोई टोकरी याद आ जाती है। उन्होंने दुनियावी सफर किया, टोकरी तो लेके शतर तक उन्होंने दुनियावी सफर किया। कोई बात ना पूछता, अज उन्होंने सारा संसार गल पूछता है। अध्यात्मक तौर पर एक यतीम खाने तो उठ के एक इहो जिहा गुरु बन जाना, टोकरी तो लेके शतर तक पहुंच जाना, दोए सफर उन्होंने कमाल दे ने। ते मैं उन्होंने जीवन तो प्रेरणा लेके संगतां विच शब्द पढ़ के अपना गुजारा करना। मेरे मां बाप नहीं। हुण मंगल सिंह ते चुप कर गया, पर लक्ष्मण सिंह दी अखां च पानी आ गया। कहण लगे, बावे दादिया, मैं कितनी बारी सोचदा सा, सतगुरु तू मैनू औलाद क्यों नहीं बख्शी? पर मैनू अज पता लगे है, जे मेरी घरवाली की कुख तो औलाद पैदा होंदी, शायद इहो जी लायक ना होंदी जिहड़ी संगत की कुख विचों तू मैनू पुत दिता है। ये संगत की कुख विचों पुत दिता है, मैनू संगत की कुख विचों मेरे हुए पुत्र नूं संभालण दी जाच बख्शी। गुरु चरणों विच मत्था टेकिया, कहण लगे, पुत्रे अज तो बाद तू ना कमी मेरे मापे नहीं ते मैं नहीं कहांगा मेरी औलाद नहीं। आपां नूं गुरु ने जोड़ दिता है, अपने कोल रखिया, पढ़ाया, जवान होया, शादी की, पर मुकलावा नहीं सी। उदों मुकलावे नहीं सी आउंदे हुंदे, देरी नाल दिते लड़की नूं तोड़िया जांदा सी। फौज विच भर्ती हो गया, भर्ती होके किरपान पाके दूजियां नूं भी सिक्खी दी प्रेरणा दिंदा है। मजहबी घराने विचों सन, हालांकि पर उत्थे किसी ने शिकायत कर दी, गोरियां वेले किरपान पाउण दी आग्या नहीं सी। सजा कोई सियालकोट विच 1 साल सजा की। जदों बाहर निकले उसे तरह की दृढ़ता ठोकर मार के आ गए नौकरी नूं। जेड़ा गुरु नानक मेरे मां बाप तो बिना पाल सकता सी, ते तुहाडी चाकरी तो बिना भी मेरी उदर पूर्ति हो सकती है, मैनूं परवाह नहीं। उदों गुरुद्वारा बेर शहर दे विच किरपान बहादुर का खिताब दिता गया। घर वापस आ गए। पिता लक्ष्मण सिंह ने उस बच्ची का उसे दिन उन्होंने मुकलावा लेके आए। पहला प्रोग्राम उड़ीकिया होया सी, मैं बेनती की तो सारा 17 फरवरी को बनया प्रोग्राम, तो मुकलावा लेके आने का प्रोग्राम पहला बनया सी। मुकलावा लेके आए, जदों घरे आए तो पिता जी को तैयारी करदे वेख के कहने लगे, पिता जी मैं भी जाना है। पिता ने एक गल कही, कहने लगे, पुत्रा तू लावां लईआं ने, पुत्रा तू लावां लईआं ने, पल्ला पकड़िया गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच, जिहदा पल्ला पकड़िया उहनूं छड्ड के किवें चला जाएगा? शहीदियां देण लई सी। हाँ होर ने, ते तू अज मुकलावा लेके आया, तू अपने जीवन नूं एक दिन भी नहीं घटाया, उहदे भी कुछ अरमान होणगे, इवें किवें जा सकना? कहण लगे, पिता जी उहने पल्ला अज पकड़िया, पर जिहदे नाल पल्ला पकड़ के मैं बचपन तो तुरिया, ओहदा पल्ला छड्ड दें?
जिहदा पल्ला पहला पकड़िया होया मैं उहदा पल्ला छड्ड दिया। जिहड़ा कदे किसी दे पल्ले नाल लग के निभा नहीं सकता उन्हें ये भी नहीं निभा सकनी। मैं इनू कह देना पल्ले लगिया की लाज रखनी चाहिए है। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलंथा। जिहदा लड़ पकड़ के मैं इत्थे तक आया मैं पहले ओहदे पल्ले नाल लगे हुए के साथ निभाउणा है। ये बाद में सही उठ के बच्ची तैयार हो गई, कहने लगी मैनू मान है जिन्हों इहो जे शहीद की पत्नी बनने का मौका मिलेगा। पिता जी इन्हों जान दियो। अज दे जवानों जदों मैं बेनती करा साका ननकाना साहिब नूं पढ़ियो उदों भाई मंगल सिंह की इस धड़कदी सिसकदी जिंदगी नूं जरूर वेखियो, जिन्हें दुनिया का कोई भी विकार कोई भी अरमान अपने गुरु के दरम्यान खड़ा नहीं होने दिता, बल्कि गुरु के आशे मुताबिक शहादत का जाम पी के भाई मंगल सिंह जी होनी उस मुकाम तक पहुंचे जिन्होंने अज हर जगह ते गुरुद्वारे विच अरदासिया सिरक का सजदा करता है। तीजी गल करो सरदार केर सिंह निकड़ी जी उम्र है, ये भी गुरमत के परिवार च पले है। बहुत चंगा जीवन है, जवान होया भर्ती हो गया, बड़ा बहादुर सी। जेड़ा एदा गोरा अफसर सी उनकी नजदीकता मिल गई, क्योंकि गुण कोई भी हो नेड़ता बना दिया करता है। नेड़ता बन गई, वो बदल के आसाम चले गए। मैं संक्षेप में बेनती कर रहा, समाप्त होना है। उस गोरे नूं भी शौक सी शिकार खेडण का। एक दिन शिकार खेडण चले गए, जो केर सिंह नूं नाल रखते सन। केर का अर्थ भी शेर होंदा है। ते जदों अग्गियों अचानक दहाड़ मारी, शेर ने आवाज आई तो जिहड़ा गोरा सी उहते अपना छड्ड के घोड़ा भज के दरख्त ते चढ़ गया। साडे दिमाग च गल वसाई हुई है, कोई शेर जिहड़ा दरख्त ते नहीं चढ़दा पाउंदा, वो दरख्त ते चढ़ गया। वो आवाजा मारदा है, केर सिंह थल्ले खलोता अपने घोड़े ते, वो आवाजा मारदा भी केर सिंह तू भी दरख्त ते चढ़दा है। जंगली शेर ने, एक किसी ने सिखाए हुए शेर ने। केर सिंह ने आवाज मारी, कहने लगे जी वो शेर है तो मैं भी शेर गुरु दा। शेरा तो शेर थोड़ा डरते ने, ताकि होया तुसीं अज नेट ते पा के देखियो, गूगल ते सारा कुछ सच सौखा हो जाता है। जेडे अज भी शेर नूं पकड़ते हैं ना, एक जुगती है। जदों शेर आउंदा है तो वो इन्ना क डंडा हुंदा उन्हां दे हत्थ विचों शेर दे मूँह च पा दिंदे ने, उन्हां नूं जुगत है। शेर दा मूँह अड्डिया रह जाता तो कुछ नहीं कर सकता। उस वेले उन्हें छोटी जी कृपान पाई हुई सी केर सिंह होरां ने। जदों शेर ने हमला किया, उन्हें अपनी कृपान उन्हें मुंह च खड़ी कर दी तो वह शेर कुछ ना कर सकिया। आखिर हमला करके उन्होंने खत्म कर दिता। गोरा बड़ा हैरान होया भी कमाल है, तुहानूं वक्त मिलिया। शेरां दा शिकार करने वाले अनेका सिखां दी गाथावां ने, पर मैं अज नहीं छेड़नियां, कदे वक्त मिलिया फिर सांझ पावांगा। उन्हें शेर मार दिता कि बड़ा हैरान होया। एक बीबी रतन कौर दे नाल इहदी शादी हुई, घर वापस आया। वह भी एक परोपकारी सी, कोई नौजवान चढ़ाई कर गया सी हौलदार, पूरी विधवा कोई स्त्री नूं अपने घर च अपना लिया। यह भी एक परोपकार सी। इन्हां दे घर एक बच्चे का जन्म होया दरबारा सिंह का। कुदरत का भाना वरतिया, बच्चे नूं जन्म देने तो बाद विच रतन कौर चढ़ाई कर गई। इहदी दादी ने इहनूं पालिया। इस मैं फिर दोबारा शब्द दोहरावां, केर सिंह के पुत्र नूं उहदी दादी ने पालिया। मैं नाल दी नाल कई गल्लां करनियां चाहुंदा। अज साडे रिश्तियां च तनाव पैदा हो गया। याद रखियो, जे तुसीं चाहुंदे हो मेरे बच्चे की जबान ते सुखमनी साहब होवे, मेरे बच्चे की जबान ते जपसी साहब होवे, मेरे बच्चे नूं पंज प्यारियां दे नाम चेते होण, मेरे बच्चे नूं मूल मंत्र आउंदा होवे, तैनूं दादा दादी तो दूर न करियो। एक समाजिक पक्ष है साडा। अज बच्चे गुरमत तो दूर नहीं होए, दादा दादी तो दूर हो गए तो गुरमत तो दूर हो गए। दादी ने हर रोज उन साखी सुनानी। साहिबजादा फतेह सिंह
साहिबजादा जोरावर सिंह ते मां गुजर कौर ने दादी ने किवें पालिया सी। अज केर सिंह नूं सुनेहा मिलिया ननकाना साहिब दे साके लई जाना, शहादतां हो सकदियां ने। अज उन्हें केसी स्नान किया, कबीर मोहे मरने का चाव है। केसी स्नान किया, दस्तारा सजाया। दरबारा सिंह अपनी दादी नूं जाके पूछदा, दादी मां अज पिता जी किहड़े वेले तैयार हो रहे ने, की कारण है? दादी ने दस्सिया, पुत शायद ननकाना साहिब चले ने शहीदी लेन जाना पवे, पर तू मैं तेरे कोल है। कहने लगे दादी मैं भी जावांगा। कहती पुत 17 साल का बच्चा तू किवें जाएगा, छोटी जी तेरी उम्र है। कहने लगे दादी मां तू ही ते सुणाउंदी सी भाई बाबा फतेह सिंह नीहां विच डोल खलोता सी, वो झूठ है? कहने लगे नहीं पुत झूठ नहीं। कहने लगे दादी मां मेरे ते यकीन कर, मैं जावांगा। मैं अज बाबा फतेह सिंह बनने का मौका मिलिया, मैनू अज बाबा जोरावर सिंह के चरणों की धूड़ बनने का मौका मिलिया मैनू, ते तू मैनू जान नहीं देती। एक और दादी सी जिहड़ी अपने बच्चों को शहीदी लई तैयार करती सी, अज एक तू दादी है जिहड़ी शहीदी जान तो रोक रही है। दादी ने पुत नाल गल की, पुत वे केर सिंघा मैनू मान आवे अज तेरे पुत दे उत्ते, तेरे पुत की जुबान ते मूल मंत्र नहीं, तेरे पुत की जुबान ते बाबा फतेह सिंह का नाम नहीं, तेरे पुत के अंदर सिदक भी है, इनू नाल लेके जावी। प्रबंध कर लिया। कह लगे तेनू रात चुकना नहीं, कह लगे तुर के जावांगा। चले गए अगे। जदों पाना वरतिया दरबारा सिंह नूं चुक के किसी ने पिछे छोटी जी अलमारी से उहदे च बंद कर दिता। बच्चा है बाकी कहर वरतिया मैं तुहाडे नाल जिक्र कर चुका हूं, इट्टां बट्टे गलासे कई कुछ चलिया। जदों केर सिंह शहीद होया वो अलमारी च बंद है, ते अलमारी च थोड़ा जिहा वो चीज खुली है, निक्का जी तरेड़ा विचों या थोड़ी जी बिरल है, उहदे विचों देख रहा है। जदों पिता शहीद होण लगा अंदरों आवाज मारी, पिता जी घरों कट्ठे आए, इत्थों कल्ले क्यों चले हो, मैनू भी नाल लेके जाओ। पिता जी मैं नाल जाना है। उन्हें सोचा सारे खत्म कर दिते, कंधां चों आवाज़ां आउंदियां ने। डर गए, महंत दे बंदे डर गए। सो डरे जे पाप कमावदा धर्मी विकसित, वो डरे तो अचानक उहदे विचों फिर दोबारे उन्हें खोल के वेख्या 17 सालों का बच्चा इतना तशद्दद करके उन्हें शहीद कर दिता। अपने पिता की लाश नाल पई हुई लाश दरबारा सिंह भी गुरु नानक दे घर कबूल हो गई। और दस गया बाबा फतेह सिंह तेरिया कथा कहानियां सुनने वाला भी कल तेरे वर्गी शहीदी दात प्राप्त कर लेगा। उन्होंने जीवन में गल आ जाती, एक शहादतां दे जीवन में दरबारा सिंह का जीवन है। मैं समय की वग्या नहीं करनी चाहता, मेरे ख्याल मेरे 5 मिनट बाकी ने, मैं उन्होंने समाप्ति करांगा। बेनती कर लगा सा 2 भरा सके, भाई बारा सिंह ते भाई प्रीतम सिंह। पिता सिर ते नहीं है, मां ने औखा सौखा पालिया, लोगों के घर च काम करती है। ते एक दिन मां कह लगी पुत दोनों की रोटी कमा के मेरे को नहीं दी जाती, पर पुत नूं भुखा मरदिया भी वेख्या नहीं जाता। तू एक काम कर, तरन तारण साहिब विखे एक यतीम खाना है, जिवें एक बच्चे नूं यतीम खाने छड्डावां तू उत्थे रोटी खा लिया करी, एक दी रोटी मैं तोड़ लांगी, दूजी गल ते 2 अखर भी सिख लवेगा। बारा सिंह ने हामी भरी, उत्थे छड्ड आए। संखेप विच बेनती कर लगा होया, प्रीतम सिंह ते मां घर रहन लग पे। बंडाली की कथा है। अचानक उत्थे पाना वरतिया तरन तारण साहिब दे विखे जिथे हजारां सिंह शहीद होए। बारा सिंह नूं पता लगा ते नाल दे विद्यार्थियों ने देख के कहन लगा भी आपां भी तरन तारण साहिब शहादत दा जाम पीए, चलिए गुरु बुलाउंदा है।
प्रबंधकों को पता लग्या मामा नूं पुੱਤ देने औखे हो जाएंगे। बाहरों जिंदरा ला दिता, नहीं जान दिता, बड़ा कल पिया पर नहीं जान दिता। 2-3 दिनों बाद जब गल ठंडी हुई तो दरवाजा खोलिया, बड़ा रोया ते आखिर गुरु तो आवाज मारी सी, मैं पहुंच न सकिया। मां नूं चिट्ठी लिख दी, मां तू क्या सी जदों पढ़ना लिखना सीख लिया ते उदों तैनूं ले आवांगी। हुण मैं चिट्ठी पढ़ लेना, गुरबाणी पढ़ लेना, हुण मेरा इत्थे रहण नूं जी नहीं करदा। मैनूं गुरु ने बुलाया सी पर मैं पहुंच नहीं सकिया, मैं वापस आना चाहुंदा। मां ने भी सुनेहा दिता, कहण लगी पुੱਤ आ जा। हुण बारा सिंह भी घर आ गया। जदों घर आया अचानक घर विच ईश्वर सिंह दे नाम की फिर चिट्ठी आ गई, भई ननकाना साहिब दे साके लई जरूरत है। जदों ये चिट्ठी आई ते हुण प्रीतम सिंह ने आख्या, बारा सिंह नूं भी अगे लोकां तो चिट्ठी पढ़ाउंदे सी, तू खुद पढ़। वो बारा सिंह चिट्ठी पढ़दा, पढ़दियां विचों अखर पढ़ रहा है, जुबान बंद कर दी, बोल नहीं रहा, अखर आई पढ़ रहा है। उस वेले प्रीतम सिंह ने चिट्ठी पकड़ी, कहने लगे दूजे सारी पढ़ के सुनाते हैं, तो ओदी पढ़ के सुनाना, चंगा पढ़िया लिखिया तो सारी चिट्ठी पढ़ की है, वो नहीं पढ़ता। चिट्ठी पकड़ के कहने लगे मैं गोंडिया तो पढ़ा के लेके आना। हुण बारा सिंह अगे अगे, प्रीतम सिंह पिछे पिछे। मां निकल आई बाहर, कहती पुੱਤ जे कद तू आया अज लड़न भी लग पिया। कहने लगे हाँ मां। कहने लगी एक गल दस की है। कहने लगे मां पहला मैनूं तरनतारन साहिब तो सुनेहा आया सी, मैं नहीं जा सकिया। हुण दोबारे चिट्ठी ते भावें प्रीतम सिंह दे नां दी आई है, ननकाना साहिब दी शहीदी देण दी, पर मेरा जी करदा मां मैं जावां, तेरे कोल तां प्रीतम सिंह है, ये तेरी सेवा संभाल करेगा ते मैनूं जाण दे। मां कहण लगी, उसे वेले प्रीतम सिंह बोलिया, मां एदी वारी ते नहीं जा सकिया, मेरी वारी क्यों लैंदा, मैं अपनी वारी ते आप जावांगा, मैं भी शहीद होना है। जब दोनों पुत्तां लड़दियां वेखिया, मां कोल आ गई, दोनों नूं गलवकड़ी च लैके कहण लगी, पुੱਤ तुसीं दोवें जावो, आ साडा इतिहास, पुੱਤ तुसीं दोवें जावो। बारा सिंह कहण लग्या, मां तैनूं कौन सांभेगा। कहण लगी, पुੱਤ वे मैनूं गुरु गोबिंद सिंह सांभेगा, मैनूं तां इन्नी सुभागी बना चले हो। अज मैं भाई मनी सिंह दी मां वर्गी मां बन गई है, अज मैं बाबा दीप सिंह दी मां वर्गी मां बन गई है, अज मैं भाई तारू सिंह दी मां वर्गी मां बन गई है। तुसीं दोवें जाओ। दोवें पुੱਤ चले गए। शहादतां दे जाम पी के लिस्टां बनदियां हुंदियां सन, शहीदियां दा सुनेहा देण घर आए ने सिंह, घर आए ने दस्सण वास्ते भी तुहाडे पुੱਤ शहीद हो गए। जदों घरे आए सरपंच के घर चले गए, पुछया दो बच्चे बारा सिंह ते प्रीतम सिंह कौन ने। कहने लगे एक विधवा बीबी के बच्चे ने। की गल हो गई। कहने लगे दोवें शहीद हो गए। वो कहने लगे मां सहार नहीं सकेगी, असी दस देंगे, पर तुसी जाओ प्रशादा पानी छको, जाओ। पिंड में लोग इकट्ठे होने लग पे। बारा सिंह प्रीतम सिंह शहीद हो गए। पिंड के बहुते लोगों इकट्ठे होंदे वेख के मां भी आ गई। जब मां आई ये गल चुप कर गए सारे। मां पूछती है तुसी बोलते क्यों नहीं। कहने लगे नहीं मां कोई वैसे स्नेहा आया सी, दर्द भरिया जो स्नेहा है, कोई गल नहीं। कहने लगी पुੱਤ जल्दी दसो किते मेरे पुत्तां दी गल तां नहीं, जल्दी दसो मेरे पुत्तां दी गल तां नहीं। कहने लगे नहीं मां तेरे पुत्तां दी गल नहीं। कहने लगी मैनूं तुहाडे चेहरे दसदे ने, मैनूं जल्दी इन्नी गल दस दिओ मेरी कुख सपड़ी कर गए ने जां दाग लागे ने, शहीद हो गए ने जां बच गए ने, मैनूं इन्नी गल दस दिओ। उस वेले सरपंच हाथ जोड़ के खलोता। कहने लगे मां तेरे दोवें पुੱਤ शहीद हो गए। मां कहने लगी फिर अखां तो अथरू क्यों केर दो, जयकारे छड्डो, मेरे पुੱਤ शहीद हो गए, मेरे दो पुੱਤ गुरु ने कबूल कर ले, मेरे वर्गी सुभागी कौन हो सकती है। दोवें पुੱਤ तोड़े सन, दोवें भगौड़े नहीं बने, दोवें कबूल हो गए मालिक दे दर ते। एक कृपा करो जे तुसी मेरे नाल गुरुद्वारा साहिब चलो, मैं कड़ा प्रसादी देग लेके आवांगी। मैं कोई शगन नहीं अपने बच्चों का कीता, कड़ा प्रसादी देग लेके आई। मां पिंड वाले सारे उठे ने, भाई साहब उठ के अगे होए, असीं अरदास करने। मां ने गलत पल्ला पाया, कहने लगे अज तुसी अरदास ना करियो, मैं करनी है।
कह लगे मां तेरे पुत नहीं कौम के शहीद ने, असी भी अरदास नहीं दिल ला के करांगे। कहनी मैं पुत्तां दी अरदास थोड़ा करनी है। कह लगी फिर कादी अरदास करनी है? मां कह लगी अज मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं अरदास करनी है। दातिया एक कृपा करी, जिहो जिहा तू मैनू हौसला बख्शिया ना, मैं 2 पुत शहीद करवा के भी तेरे भाने विच सिक्खी दे बेड़े विचों कदे इहो जिहियां मावां खत्म ना होण देवीं जिहड़ियां शहीद पुत्रां नूं जन्म दिंदियां ने, इहो जिहियां मावां पैदा करदा रवीं। याद रखियो शहीदी ननकाना साहिब दे साके विच शहीद होए शहीदां दी थोड़ियां जिहियां निमित साझी कर सके। धन्नवाद करन दा वक्त नहीं। सत्कारयोग ज्ञानी बलजीत सिंह जी, हरभजन सिंह जी प्रिंसीपल साहब, नरेंद्रपाल सिंह जी, समूह विद्यार्थियों के सारे स्टाफ का अते संगत का प्रबंध का, सन्मानयोग सिंह साहब जी होरां दा, ज्ञानी गुरबख्श सिंह जी होरां दा, ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी का सारे का हार्दिक धन्नवाद। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा